हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। रीड करते हैं। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है। आपको एक बार y की वैल्यू क्या रखनी, 0 रखनी, एक बार y की वैल्यू 1 रखनी, एक बार y की वैल्यू 2 रखनी है। सारी इक्वेशन में ऐसे ही करना है। यानी हमें क्या करना है, y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, एक बार 0 रखनी है। तो हम y की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू हमें 0 रखनी, 0 रख दिया, प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी 0 का स्क्वायर 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, केवल 1 आपका आंसर आएगा। एक बार फिर सेकंड टाइम में क्या रखेंगे, और वाई की वैल्यू क्या रखनी, 1 रखनी। तो हमने वाई की वैल्यू 1 कर दिया। इक्वेशन राइट डाउन हमने किया, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 1, फिर प्लस 1, प्लस माइनस ये आपका 0 हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, केवल आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू इस बार हमें क्या रखनी, 2 रखनी। यानी क्या इक्वेशन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू एक बार क्या रखनी, 2 रखनी। यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे और प्लस 1। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 प्लस 1। यानी 4 में से 2 गया, कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 में 1, ये देखिए 2 में 1 प्लस किया, कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। यानी एक बार इक्वेशन में आपको y की वैल्यू क्या रखनी, 0, फिर एक बार क्या रखनी 1, एक बार क्या रखनी है 2 रखना है। इसी तरह सारे पॉलिनोमियल में हम लोग यही करेंगे। अब ये हुआ। अब t की वैल्यू पर पहले क्या रखनी है, 0 रखनी है। क्वेश्चन में दे रखा है, यानी पहले 0 फिर 1 फिर 2, यानी 0 रख दिया। यानी क्या हो गया, 2 प्लस t की वैल्यू हमारी 0 हो गई, प्लस 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू हमें क्या 0 रखनी है, यानी 0 के स्क्वायर माइनस t की वैल्यू 0 रखनी, यानी 0 का क्यूब होगा। ठीक है, अब 2 आएगा, ये आपका 0 यहाँ देख लेते हैं, और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आंसर 0 आएगा। और यहाँ भी 0 का स्क्वायर में तो आंसर 0 आएगा। यानी आपका मेन आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये सब ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको t की वैल्यू क्या रखनी है, सेकंड टाइम में 1 रखनी है, तो आपने 1 कर दिया। इक्वेशन एक बार राइट डाउन करते हैं, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पे 2 हो गया, प्लस टी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 1 रखनी है, तो हमने 1 रख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हमें 1 रखनी है, तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस टी की वैल्यू 1 करनी है, तो हमने 1 का क्यूब कर दिया। यानी देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 हो गया। यानी 2 प्लस 2 4, एक 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या कितना आएगा, 4। आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरह इसमें इस सारी क्वेश्चन में इसी तरह करेंगे। यानी x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, पहले 0 रखनी है। यानी 0 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हमें क्या करना है, x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। यानी 1 का हमने अगर क्यूब किया, आंसर क्या आएगा, 1 आ गया। एक बार क्या रखना है, 2 रखना है, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। फिर हमें क्यूब करना है, तो हमने क्यूब कर दिया है, 2 टू 4 टू 8, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट में करेंगे। फर्स्ट टाइम में x की वैल्यू हमें क्या रखनी, 0 इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 0 माइनस 1, x की वैल्यू 0 प्लस 1। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 0, आंसर आएगा माइनस 1, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगा प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, माइनस 1। और फिर हमें क्या करना है, सेकंड टाइम में x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, तो हमने 1 रख दिया। यानी x की जगह हमने 1 रखा, फिर माइनस 1 लगाया, ब्रैकेट क्लोज, फिर हमने x की जगह 1 रखा, प्लस 1। ये देखिए सेम टू सेम हमने किया। 1 में से 1 गया 0, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 0 से हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। फिर एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रखना है हमें। यानी x की वैल्यू 2 रख दिया, माइनस है माइनस लगाया, 1 है तो हमने 1 लिखा। फिर ब्रैकेट x की जगह हमने 2 रखना, प्लस है तो प्लस लगाया, 1 है तो हमने 1 लिख दिया।
2 में से 1 गया 1, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3 × 1 = 3 हमारा आंसर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।